रेगुलेट किए बगैर हेयरिंग हो गई तो फिर मेरा ख्याल है पहले रेगुलेट किया जाना चाहिए था एज पर कोर्ट ऑर्डर्स। लेकिन अब इस मामले की जो सेंसिटिविटी है, कहा जा रहा है कि मिनिमम जो सज़ा है वो 14 साल और मैक्सिमम सज़ाए मौत। और अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, शायद परवेज़ खटक साहब कह रहे थे कि ये तो दहशतगर्दी का केस है, उसके ज़िम्मे में आता है। देखिए ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में यहाँ पे ना तो कोई कानून को मद्देनज़र रख रहा है, ना प्रोसीजर को मद्देनज़र रखा जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ मद्देनज़र है कि इमरान खान को किसी तरीके से ऐसी जगह फंसा दिया जाए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके और पीटीआई को एज चेयरमैन और एक पार्टी हेड जो है वो उसमें उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ उसको कर दिया जाए। और पार्टी को पहले भी तितर बितर किया जा रहा है, उसके ऊपर हर किस्म के जो है वर्कर के ऊपर इल्ज़ामात लगा के उनको जेलों में बंद किया हुआ है, ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर क्लैश टुवर्ड्स दिस टाइप स्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा ख़तरनाक खेल है जो हो रहा है। बात यह है कि कहा जाता है कि जस्टिस इज़ नॉट ओनली टू बी डन, इट इज़ सीन टू बी डन, कि नज़र भी आए कि इंसाफ जो है वो उसके तकाजे पूरे हो रहे हैं। तो डिवीजन बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि जी आप ओपन ट्रायल करें और ये ट्रायल नहीं होगा और हर एक को इजाज़त होगी, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको भी डिफाई कर रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि हो क्या रहा है, ये निज़ाम किस तरह से ख़राब हो चुका है। इसका मतलब है कि कोई फोर्सेस ऐसी हैं जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी प्रॉम्प्ट कर रही हैं कि तुम हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। और ये खेल जो है, ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से हटेंगे और रूल ऑफ लॉ के की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करके उसको रूल ऑफ अथॉरिटी या डेस्पोटिज्म ले आएंगे, तो फिर निज़ाम में इतनी बड़ी खराबी आएगी कि वो सब कोई तूफान की तरह, एक सैलाब की तरह बहा के ले जाएगा।